इस वीडियो के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम में एक चेकलिस्ट को कैसे बनाते हैं और एक सिस्टम को फॉलो हो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये कोविड-19 का जो केस है इसके अंदर गवर्नमेंट की कुछ नोटिफिकेशन समय समय पे आती है। तो ऐसे केसेस में एक कंपनी के अंदर, अपने संस्था के अंदर हमें बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों का हम पालन करें। कुछ प्रिकॉशनरी तौर पे मैनेजमेंट में आपस में डिस्कस करके भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो वो सब मिला करके कंपनी में एक सिस्टम क्रिएट होता है, एक उससे रिलेटेड गाइडलाइंस बनती है और बाद में उसकी मॉनिटरिंग करनी आवश्यक होती है, क्योंकि सिर्फ सिस्टम बना देने से सिस्टम फॉलो नहीं होते। तो ये वर्क इंस्ट्रक्शन है 130 नंबर, और इसके अंदर आप देखेंगे कि एक EHS मैनेजमेंट प्रोग्राम नाम से ये फॉर्मेट है, जो कि अपना कंट्रोल फॉर्मेट है। और इसके अंदर कोई भी सेफ्टी, एनवायरनमेंट, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई होता है प्लानिंग, तो वो इसमें की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रिवेंटिव प्लान फॉर हैंडलिंग कोविड-19। तो प्रिवेंटिव प्लान मतलब हमें प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए ये बनाया गया है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हम देखेंगे। एक है ये आप देखेंगे कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है। उसके बाद है कमिटमेंट, बॉडी सैनिटाइजेशन, लोकल सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इसके आगे भी हैं, हम आगे देखेंगे। अब कंप्लायंस में क्या क्या कवर करना है वो यहाँ दिया हुआ है। अप्रूवल फ्रॉम रिको, BMA, लोकल अथॉरिटी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये इन रिटर्न। तो ये एक क्लॉज है जो कि पहले गवर्नमेंट का था। अगर अभी चेंज हो गया है तो ये डॉक्यूमेंट चेंज हो जाना चाहिए, नहीं तो ये फॉलो होना चाहिए। उसके बाद है कमिटमेंट। कमिटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है कि डिक्लेरेशन बाय एवरी स्टेक होल्डर एंटरिंग द प्रीमाइसेस। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो भी कंपनी से लिंक्ड है, चाहे वो एम्प्लॉई हो, विजिटर हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो। तो जो भी आ रहा है फैक्ट्री में, प्रीमाइसेस में आ रहा है, वो डिक्लेरेशन दे। वो डिक्लेरेशन क्या दे? वो डिक्लेयर करे, जो आगे एक स्लाइड में समझाया हुआ है। अगला है बॉडी सैनिटाइजेशन। उसमें दिया हुआ है शरीर के ऐसे पार्ट जहाँ संक्रमण का खतरा हो, जैसे हाथ, जूते, उन्हें साफ़ करना है। डेटॉल पानी लिखा हुआ है, बट अब सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया है तो वो उसको ये भी चेंज हो जाना चाहिए। बट यहाँ तक अगर हम देखें तो क्या क्या चेक पॉइंट्स निकल के आए। अप्रूवल फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर रनिंग द प्लांट, तो ये है क्या। उसके बाद कमिटमेंट, डिक्लेरेशन बाय एवरी स्टेक होल्डर है क्या। हर एक को ट्रेनिंग का मिला है या नहीं। उसके बाद इसमें क्या आया, बॉडी सैनिटाइजेशन में हाथ, जूते, उनको सैनिटाइज किया गया। बाहर से आने वाले कर्मचारी आगंतुक का टेम्परेचर थर्मामीटर से जांच किया गया। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, लोकल लोकेशन सैनिटाइजेशन। तो हाई टच पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए, हाई टच पॉइंट्स को सैनिटाइज किया गया, फ्लोर पे स्प्रे किया गया। तो इस तरीके से बाहर से आने वाले सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये पॉइंट चेक पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का ये परसेंटेज यूज़ हो रहा है।
फिर है सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें है कि बाहर से आने वाले के रिटर्न अनुमति ली जा रही है, बाहर से चाय ना आए नहीं आ रही है, रिफ्रेशमेंट नहीं आ रहे हैं, लोग लंच अपना खुद ला रहे हैं, व्हाट्सएप कोविड और व्हाट्सएप वीडियो और फ़ोन कॉल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक को प्रोत्साहित करें, तो वो मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है। वेदर पॉसिबल प्लान वर्क फ्रॉम होम, तो कई लोगों को घर से किया जा रहा है। इस तरीके से ये पॉइंट्स निकल के आते हैं। कई लोग की जगह इसमें ऐसे हो सकता है कि इवैल्यूएट करके वर्क फ्रॉम होम वाली लिस्ट और उनकी पॉलिसी बना करके काम कराया जा रहा है। अनवांटेड विजिटर ना आए, गेट लॉक रहना चाहिए, तो गेट लॉक रहता है। अनवांटेड लोकेशन की लिस्ट बने और सील किया जाए, तो ये लिस्ट बन गई है, सील कर दे गए हैं। फूड सर्व करते समय हैंड ग्लव्स पहने हो, ये भी एक चेक पॉइंट है। फिर वाटर पॉइंट बंद कर दिए गए हैं, ये चेक पॉइंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सारे इतने सारे चेक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एम्प्लॉय के आवागमन पे इस तारीख के बाद रोक है, तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट चेंज हुआ है तो यहाँ भी चेंज हो जाना चाहिए, बट नहीं चेंज हुआ है तो इसको फॉलो होना चाहिए, तो चेंज करवा लेना चाहिए अगर कोई पॉइंट चेंज हो गया है तो। उसके बाद है ट्रेनिंग्स, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज भेजकर फॉलोइंग टॉपिक पे ट्रेनिंग, तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग हुई है या नहीं। प्लस इसको देखते वक्त ये देखिए कि ये सब किसकी ज़िम्मेदारी में आता है, तो वो जिम्मेदारियाँ भी सेट की जाए। इसमें मिडल या लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट टीम को हमें इन्वॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद शुद्ध पौष्टिक आहार खाने की प्रेरणा दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। प्राणायाम योगा अभ्यास के लिए 1 घंटे कम से कम किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि हम सर्वे में हमें पता लगता है कि वे लोग नहीं कर रहे, हम इसको इंटरनल भी कर सकते हैं कि अंदर जैसे टी ब्रेक होती है वैसे ही योगा ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टिव एक्शन, तो आइसोलेशन रूम मेंटेन्ड है, आइसोलेशन रूम की जानकारी है। इस तरीके से इसके पॉइंट्स आते हैं। ऑडिट मॉनिटरिंग, ऑडिट ऑफ ऑल एक्टिविटीज डिटेल टू बी कंडक्टेड, तो ऑडिट हो रही है। फिर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर है आरोग्य सेतु ऐप, सभी कर्मचारियों को उद्योग सप्लायर के आरोग्य सेतु ऐप पर डाउनलोड रहना चाहिए, तो ये डाउनलोडेड है। तो ये इतने सारे चेक पॉइंट्स निकल के आए जो कि उस शीट में जाने चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इन क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए सब जगह कहीं ना कहीं सॉल्व। फिर है लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चेकलिस्ट, तो ये इससे रिलेटेड जो प्रोसीजर हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ये पीपीईज़ की डिटेल दी हुई है, ये सब फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, इसका पॉइंट एक चेक पॉइंट में आ जाए। फिर ये डिटेल्स दी हुई है, थोड़ा
डिटेल में वर्किंग करें तो ये भी किया जा सकता है कि ये चेक पॉइंट, ये जो डिटेल्स हैं ये वर्क करती है नहीं करती, और अगर डिटेल में जाएं तो। हालांकि ये ट्रेनिंग मटेरियल है। फिर है या उसका ये देखा जा सकता है कि क्या लोगों को उसकी जानकारी है, तो क्वेश्चन पूछ करके ये पूछा जा सकता है। ऑफिस ऑर्डर, ये इंस्ट्रक्शन है, क्या करें क्या ना करें ये सब चीज़ें हैं ट्रेनिंग की। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है जो मैं बात कर रहा था, इसका एक फॉर्म भी बना हुआ है ऑनलाइन। तो ये ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट है कि लोगों को पता है या नहीं। ये आप देखेंगे एक वर्क प्लेस में चीज़ें को कैसे करते हैं, WHO का है। अगर कोई डिटेल में जाना चाहे तो उसको भी देख सकता है कि उसमें क्या बातों का ध्यान रखने के लिए बोला हुआ है। नहीं तो हो गया। और हाथ धोने का ये हो गया, तो इसमें चेक भी कराया जा सकता है कि भाई हाथ धोने का लोगों को आता है या नहीं आता। मान लीजिए खुद से पूछ लिया कि आप हाथ कैसे धोते हो, तो उससे भी हो गया क्लैरिटी। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस है, लोगों को मिले वो करें। तो इसमें से कुछ सवाल हो सकते हैं जो कि चेक लिस्ट में जाएँ। इस तरीके से हम सिस्टम में दी हुई चीज़ें, क्योंकि आप जैसे देखते हैं IMS का जो मैनुअल होता है, उस मैनुअल से हम प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेट्स बनाते हैं। मेन डॉक्यूमेंट मैनुअल होता है। उसी तरीके से जो ये गाइडलाइंस आई इस बार, तो हम उसके हिसाब से इसको करें तो हम चूकेंगे नहीं, और हम इस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके जूनियर लेवल पे टीम से करवा सकते हैं आसानी से।